औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों सबको दरिया अहमद का प्यार भरा सलाम को बोलो। कैसे हैं गाइस आप? ठीक ठाक हैं। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो हमारी चने की दाल ढाबा स्टाइल की है। सबसे पहले हमने पानी लिया, उसके अंदर चने की दाल तकरीबन 1 पाव के करीब हमने पानी में भिगो दिया है इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए। फिर इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसके अंदर हम 1 टीस्पून जो है वो हम मीठा सोडा डाल देंगे। मीठा सोडा डाल के हम इसको तकरीबन 1 घंटा और भिगो लिया है हमने। अब ये हमारी दाल जो है वो भीग रही है और हमने साथ ही एक देगची रखी और उसमें पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए। पानी जब गर्म हो जाएगा हमारा अच्छी तरह से तो फिर ये दाल हम इसके अंदर देखें, पानी हमारा बॉईल हो गया है। अब इस बॉईल पानी में हम अपनी दाल जिसमें मीठा सोडा मिला हुआ था हम इसको फिर दोबारा नहीं धोएंगे, मीठे सोडे वाला पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको इस तरह का ढक्कन बंद करके रख देंगे, क्योंकि चने की दाल जो है वो इसके ऊपर इस तरह से वाइट से झाग आ जाते हैं, जो हम साफ़ भी साथ साथ में करते जाएंगे। और देखिए हमारी दाल गल गई है। तकरीबन हमने इसको आधे घंटे पकाई है तो हमारी दाल तकरीबन गल गई है जैसी हमें चाहिए। हमने दरमियानी आंच पे उसको कर लिया है। अब हमने एक बॉल लिया, उसके अंदर हमने तकरीबन आधा गिलास पानी लिया है और उसमें चार क्यूब्स जो हैं हमने उसकी बना के जो रखी थी टमाटरों की, तो वो हमने इसमें मिला दी है। और इसमें हम 2 टेबल कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक अभी तक इसमें हमने शामिल नहीं किया था तो नमक भी हम इस पॉइंट पे शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, वन टीस्पून, 1/2 टीस्पून हम इसमें काला नमक शामिल करेंगे। कड़ी पत्ता हम यूज़ करेंगे चंद पत्ते, जो हमने हमारे पास फ्रेश नहीं था। अगर फ्रेश है तो बहुत अच्छा, अगर फ्रेश नहीं है तो हम तो सुखा के रख लेते हैं। तो फिर हम इसको डाल देते हैं। हमने इसको पानी में डाल के भिगो दिया है ताकि इस पर कोई भी मट्टी या कोई भी चीज़ लगी हुई हो तो ये साफ़ हो जाए। इसमें हम लेमन थोड़ा सा सिरका डाल के रख देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। जो है 1 से 2 ड्रॉप हमने जो है इसके सिरके के डाल दिए हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें 4 टेबल कुकिंग ऑयल डालेंगे। हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसमें हमने 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दिया है और उसको हमने गरम कर लिया है 2 मिनट तक। और उसमें हम ये पत्ते डालेंगे, ये हमारा तेल गरम हो गया। इसमें हमने पत्ते डाल दिए थे, पत्ते डाले थे, धोए थे तो इस वजह से ये शोर हो रहा था तड़ तड़। ये इसके अंदर 2 हमने डाल दिए हैं और ये तमाम अजवाइन है, ज़ीरा है, काली मिर्चें और लौंग, ये सब हम इसमें ऐड करेंगे। और बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना। ये फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं इसमें। ये हमारे तमाम मसाले हो गए। पानी में डाल के टमाटर का पेस्ट और प्याज सब डाले थे वो भी हम इसमें मिला देंगे। ये हमारा टमाटो पेस्ट बना हुआ था, जमा हुआ था, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। बॉयल देखिए इसमें आ गया था, लेकिन अभी हमने दाल डाली है तो फिर अभी हम इसको दोबारा से 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। पिछली दफ़ा हमने धनिया और पुदीना हमने काट काट के फ्रीज़ किया था, क्यों उसमें इस दफ़ा हमने फ्रीज़ नहीं किया है। इसका हम एक दूसरा तरीका भी आपको बता रहे हैं। हमने सारा धनिया जो है पानी में, जब हम बाज़ार से लेकर आए तो हमने पानी में डाल के, पहले जो दिखाया था उसमें हमने भिगो के इसको 1 घंटे के लिए तकरीबन रख दिया था, और जो है उसके बाद सिरका डाल के हमने इसको रखा था, और फिर जब ये एक स्ट्रेनर में डाल के हमने इसको सुखा दिया था। अब देखिए ये हमारा धनिया बिल्कुल खुश्क है, और ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए हमारे इस धनिए को। ये बिल्कुल वैसे के वैसा है। जब हमें यूज़ करना होता है तो हम इसको इस तरह फ्रेश यूज़ कर लेते हैं। और हमने इसको नीचे फ्रिज में रखा है। इस दफ़ा हमने इसको जो है फ्रीज़र में नहीं रखा है, इस दफ़ा हमने इसको फ्रिज में रखा है, और आपके सामने ही हम इसको काट रहे हैं। ना धनिया हमारा ख़राब हुआ है, ना तकरीबन 4-5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए इसको। तो आप इसको इस तरह से मलमल के कपड़े में हमने इसको करके जो है रखा है। अब ये हम अपनी दाल में डालेंगे, और फिर हम इसको दोबारा से इसको इसी तरह से महफूज करेंगे। अभी कुछ पत्ते हम इसके पुदीने के भी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे पुदीना। धनिया पुदीना ज़रा देख के इसमें से निकाला करें, क्योंकि इसके अंदर जो है घास होती है। अगर घास चली जाती है तो फिर इंसान मोशन हो जाते हैं। हम भी देख के निकालते हैं। अच्छा ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से पैक करेंगे। तनी नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देखिए। अब देखते जाएं हम इसको कैसे करेंगे। ऐसे करके ये पुदीना हो गया, ये धनिया हो गया एक गिट्टी, और दूसरी यूँ हो गई, और हमने इसको ऐसे करके और इस थैली में डाल दिया है पॉलीथीन की। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। हमारा काम हो गया, जितना हमें चाहिए था हमने अपने हस्बे ज़रूरत ले लिया। ये कुछ कसूरी मेथी है जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये गरम मसाला है, 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो हम इसको इस तरह काट के डालेंगे। 3 से 4 जितनी भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। बस हम इसको हल्का सा 0 पे दम दे देंगे इसको। और इसमें कुछ ये हरे मसाले डालेंगे, हरा धनिया, पुदीना जो हमने तोड़ के रखा था। ये हमारी दाल तैयार है, और बस 5 मिनट इसको हल्का, अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। ये हमारी दाल तैयार है। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।